हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे पवन सिंह के बारे में। वो पवन सिंह जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पवन सिंह चुनाव लड़ने के बाद काराकाट के लोगों के बीच में बने रहेंगे या सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही उनको काराकाट आएगा? ये बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि काराकाट से बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है और आरजेडी का नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन काराकाट में सबसे अगर बड़ा नाम कोई है तो उसका नाम है पवन सिंह। वो सुपरस्टार जो कहा जाता है कि भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार और भोजपुरी का सबसे बड़ा गायक के रूप में जाने जाते हैं, और वो काराकाट से चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो क्या उनकी जनता जो है उन्हें सपोर्ट करेगी? क्या काराकाट की जनता पवन सिंह को भारी मतों से जिताने की कोशिश करेगी या जिताएगी? सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि दो पार्टियां, सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और आरजेडी के साथ कांग्रेस गठबंधन सरकार बना रही है। उस बीच में क्या पवन सिंह चुनाव जीत पाएंगे? काराकाट की जनता क्या पवन सिंह को अपना इज्जत मान मर्यादा का साथ साथ बहुमत वोटों से जिताएगी? यह सबसे बड़ी सवाल है। बीजेपी से मिले हुए हैं पवन सिंह, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव के लिए टिकट दिया, उन्होंने वो ठुकरा दिया। फिर उन्होंने बातें बनी कि उनको आरा से मिलेगा, छपरा से मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। फाइनली टिकट नहीं मिलने के बाद वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से मनीष कश्यप लड़ रहे थे। और मनीष कश्यप फिर बाद में चुनाव ना लड़के वो सीधा का सीधा बीजेपी में माइंटोर के रूप में बन गए और बीजेपी में जाके शामिल हो गए। पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे और उस समय पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी पवन सिंह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और अकेला बन गए हैं पवन सिंह। क्या पवन सिंह को आने वाला समय, आने वाला कल, आने वाला टाइम, क्या काराकाट की जनता 5 तारीख को भारी मतों से विजय बनाकर सांसद भवन भेजने का काम करेगी? जो इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है, पहचान है, और अपने काबिलियत के बल पे, अपने गाने के बल पे, अपने एक्टिंग के बल पे उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को अर्श तक पहुंचाने का काम किया, फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया भोजपुरी इंडस्ट्री को। तो क्या पवन सिंह आने वाले समय में काराकाट से अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या पवन सिंह काराकाट में ही रहेंगे? एक सूत्रों के हवाले से पता चलता है, या बहुत सारे मीडिया चल रहा है, वीडियो के माध्यम से भी पता चल रहा है कि काराकाट में ही जमीन लेंगे और वहां पर ही रहकर जनता का देख रेख करेंगे, जनता की बातें करेंगे और जनता का जो मान मर्यादा है, इज्जत प्रतिष्ठा है, उसके बारे में वो काम करेंगे। लेकिन कहाँ तक सच्चाई है, सिर्फ 5 तारीख की देर है। 5 तारीख आने वाली है और 5 जून को ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जीतेंगे? सबसे बड़ी सवाल है। क्या लोगों को लगता है कि पवन सिंह जीत जाएंगे? बहुत बड़ी बातें हैं। बीजेपी में शामिल थे, बीजेपी में हाथ मिलाए हुए थे, लेकिन क्या कारण हुआ कि बीजेपी से साइड हो गए? लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप किन्हें अपने माइंटोर मानते हैं, अपना गुरु किन्हें मानते हैं, नाम लेते हैं जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे बीच 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अब हमारे बीच में मात्र 5 तारीख का देर है। क्या फिर से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं? पवन सिंह ने बोल दिया कि मुझे बीजेपी के माइंडोर के अगर रूप में कोई लेता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। यदि बीजेपी मुझे सीट देती, टिकट देती, तो मैं बीजेपी की तरफ से ही चुनाव लड़ता। लेकिन साफ शब्दों में उन्होंने ये मंसूबा साफ कर दिया कि आने वाला समय में कहीं ना कहीं बीजेपी में जाकर वोटिंग करेंगे और बीजेपी में जाकर ही वोट करेंगे। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा? आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा भारत में फैला दीजिए। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।